वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। हम 13.4 स्टार्ट कर रहे हैं, 13.3 का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं जो कि रह गया था। आपको मेजरमेंट दी थी भाई कि आप एक लाइन बनाइएगा 6 सेंटीमीटर की, तो मैंने जो है अपनी बेस लाइन बना दी है 6 सेंटीमीटर की। अब आपसे कह रहे हैं दूसरी लाइन बनाएंगे आप 6 सेंटीमीटर की और तीसरी लाइन बनाएंगे आप 5 सेंटीमीटर की। तो ये मैंने अपना प्रकार खोला है 6 सेंटीमीटर का। ऑलमोस्ट आपने एक्यूरेसी पे ही जाना होगा, ऑब्वियसली पॉइंट ए पे रखा और मैंने ये आग लगा दी है। ठीक है, दूसरी आग मैं लगाऊंगी 5 सेंटीमीटर की, क्योंकि दूसरी मेजरमेंट मुझे दी गई है 5 सेंटीमीटर की। तो ये मेरा हो गया कंपास शॉट, यहाँ रखा मैंने आग लगाने के लिए और ये मुझे तीसरा पॉइंट मिल गया है। I just need to do, I just need to join point C to B and point A to C. I think so, इसमें कुछ भी नया नहीं है। I repeat, मैंने एक लाइन आपकी बेस लाइन बना ली, एक लाइन आपकी आँख लगा के और तीसरी लाइन जो दी है उसको पॉइंट A पे रख के आँख लगाया है। तो जो दोनों आँख एक ख़ास जगह पे आके मिलेंगी, तो जिस जगह पे वो दोनों आँखें मिल रही हैं वो आपका कहलाएगा योर थर्ड पॉइंट, वेदर इट्स योर C, वेदर इट्स योर D। अगर ट्रायंगल में नाम दिया है तो वही नाम मेंशन करेंगे, नहीं दिया है तो ऑब्वियसली फिर अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। अब आपने करना है साइड ए को बाइसेक्ट करने का। तो आपको पता है कि हाफ से ज़्यादा की आपने मेजरमेंट ली, एक आँख ऊपर एक आँख नीचे। आप कहते हैं मिस ये तो बहुत मसला आ रहा है, आँख बहुत कंसाइड कर रही है, तो आप तो ये छोटी मेजरमेंट लेनी हाफ से ज़्यादा ही है। उसकी वजह से ये होती है कि जब आप हाफ से ज़्यादा लेंगी तभी आपकी आँख आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। अगर आप हाफ से कम लेंगी तो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगी। ठीक है, ये मेरे दो और पॉइंट्स हो गए जहाँ मैंने बाइसेक्ट किया। मैंने इसको नाम दे दिया पॉइंट डी, पॉइंट ई। ठीक है, मैं इन्हें ज्वाइन करने जा रही हूँ। ये आ गया मेरा पॉइंट डी, ये आ गया मेरा पॉइंट ई। मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूँगी। आप इस लाइन को एक्सटेंड कर सकती हैं, बल्कि बेशक कीजिएगा, ज़रूरी भी होगा आपके लिए। अब जब आप एक्सटेंड कर रही हैं तो मेक श्योर आप एरो लगाएंगे, आप दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकती हैं। अब आपने क्या करना है, आपने पॉइंट बी पे रखा और एक अपनी मर्ज़ी का एंगल आपने ड्रॉ किया, जैसे कि आपने पिछले वाले सवाल में भी किया था, आई थिंक सो पार्ट 3। ठीक है, यहाँ रख के आपने एंगल ड्रॉ किया। सेम यही मेजरमेंट का आपने एंगल सी पे भी रखा और एक इसी तरह से एंगल ड्राइंग किया। आई रिपीट, आपने बी पे रखा, एंगल बनाया, सिर्फ एंगल बनाने की बात कर रही हूँ। ठीक है, और वही मेजरमेंट आपने यूज़ करते हुए पॉइंट सी पे भी लिया और एंगल बना लिया। देखिए मेरा ओवरलैप हो गया, आप नहीं कीजिएगा प्लीज़। ठीक है, अच्छा, जहाँ पे ये पॉइंट सी पे जो मैंने एंगल बनाया है, जैसे ये पॉइंट यहाँ पे आके टच करे इस लाइन को, इस पॉइंट पे फिर आपने प्रकार रखा, सेम वही मेजरमेंट से दोबारा आँख लगाई जो आपकी प्रीवियस आँख को टच कर रही हो। आई रिपीट, सबसे पहले आपने एंगल बी पे रखा, आँख लगाई एंगल की, फिर आपने पॉइंट सी पे भी वही मेजरमेंट ली, आँख लगाई एंगल की, और फिर जहाँ वो एंगल आपकी इस लाइन को टच कर रहा है वो पॉइंट पे रखा और अगेन आँख लगा दी। तो ये आपको असल पॉइंट चाहिए था, जिसको मैंने नाम दे दिया है एफ़। अच्छा, मैं यहाँ नाम देना भूल गई, ये भी एक नाम है, इसको भी आप दे दीजिएगा जी, क्योंकि ये आपकी अब बाइसेक्ट होने वाली लाइन को एक पॉइंट को नाम दे देता है। खैर, बैक टू वर्क, हमने यहाँ एक एंगल लगाया था, एक यहाँ एंगल लगाया और वही मेजरमेंट लेते हुए यहाँ पॉइंट रख के यहाँ एंगल लगा लिया। ठीक है, अब ये जो पॉइंट आया एफ़ और ये जो पॉइंट सी, हमें इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ना है। ठीक है, मैं जोड़ने जा रही हूँ, मेक श्योर। और जोड़ने के बाद आप इसे बिल्कुल एक्सटेंड कीजिएगा। ठीक है, एक्सटेंड कर सकती है, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब आपने क्या किया, दूसरा आप काम ये करेंगे, ये आपने जोड़ लिया। अब आपने क्या करना है, ये जो हाफ ऑफ द मेजरमेंट है ना, ये आपकी जो आपने बाइसेक्ट किया था, ये जो मेजरमेंट है, इसके जितना आपने अपना कंपास खोलना है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए आपने क्या किया। आई रिपीट, आपने यहाँ रख के इतना जो आपकी बाइसेक्ट हुआ ना, भले आप ए पे रख के बाइसेक्ट जितना खोलें या बी पे रख के बाइसेक्ट जितना खोलें, जितना भी आपने देखा, जैसे आपने ये प्रकार अपना कंपास अपने इसकी डिस्टेंस जितना खोला है, आपने रखा पॉइंट सी पे और यहाँ एक आँख लगाई। आई रिपीट, आपने पॉइंट सी पे रखा और यहाँ आँख लगाई। ये जो आपने लाइन बनाई थी ना, इस लाइन को ये आँख टच करेगी। ठीक है, सही है। ये जैसे आपने प्रकार से लाइन आँख बना ली। अब देखें आखिरी काम है जॉइनिंग द लाइंस का, बाकी ख़त्म हो गया आपका ट्राइंगल। ये जो आपके पास पॉइंट आया, मैं इसको नाम दे देती हूँ एच। आपने इस पॉइंट एच को पॉइंट बी से भी जोड़ना है और आपने इस पॉइंट एच को पॉइंट जी से भी जोड़ना है। ठीक है, कैसे, ये देखें, मैंने आपके पॉइंट एच को बी से जोड़ा
और यही मैंने आपके पॉइंट H को G से भी जोड़ना है। ठीक है जी, हो गया ये बात। और एक आखिरी लाइन आपने जोड़नी है, ये वाला पॉइंट जहाँ पे आपकी बाइसेक्ट होने वाली जो लाइन जिसको आपने एक्सटेंड किया था और ये आपकी इस AC पे आके टकराई थी, ये वाला पॉइंट, ये भी आपका B से ही जुड़ेगा। अगर आप ये कंफ्यूज होते हैं, मिस कितनी सारी लाइंस है, करेक्ट, मैं मानती हूँ जॉइन करना मुश्किल काम है, लेकिन आप अगर ऑब्ज़र्व करें तो ज़्यादा कुछ भी नहीं था इसके अंदर। मैं एक हल्का फुल्का सा ओवरव्यू दे सकती हूँ। सबसे पहले मैंने 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करी AB। जैसे मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, मैंने एक आर्क लगाई यहाँ से 5 सेंटीमीटर की रख के, यहाँ से रखी 6 सेंटीमीटर की आर्क और ट्रायंगल बना दिया। ट्रायंगल बनाने के बाद आसान काम, आपने नीचे वाली बेस लाइन को बाइसेक्ट करना। बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट करने के बाद आपने रखा B के ऊपर और एंगल बना लिया एक, सही है। यही मेजरमेंट का C पे रख के B एंगल बनाया, और जैसे ही C आपकी इस BC की लाइन को टच कर रही थी, उस पॉइंट पे रखते हुए एक और आर्क लगा दी। ये आर्क लगाने की वजह सिर्फ ये थी कि जहाँ ये दोनों आर्क्स टकराए वही पॉइंट को मैं C से जोड़ के एक्सटेंड कर दूँ, क्योंकि आगे सारा काम उसी का ही है। ठीक है, हो गया। अब बस आखिरी आर्क लगाने जा रहे हैं, वो ये कि आपने B और G का डिस्टेंस नापा अपने प्रकार से, अपने कंपास से, और C पे रखते हुए एक और आर्क लगाई, वही पुरानी वाली लाइन को कट करती हुई। बस अब जोड़ दें। ये जो आपका नया पॉइंट आया H, इसको आपने G से भी जोड़ना है, इसको आपने B से भी जोड़ना है, और ये B वाली लाइन जो इस D से भी टकराएगी, मेक श्योर। ठीक है, तो बस इतना सा काम था। आप देख लें, अगर कोई मसला है तो मुझसे ज़रूर पूछ लेना। ठीक है, इसके स्टेप्स मैं इंशाल्लाह फॉरवर्ड कर देती हूँ आपको। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।